हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी आप सभी के साथ। यहाँ हम पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसकी सीरीज पहले से चल चुकी है। और हमने एनाटॉमी का सेकंड क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया था, मॉडल पेपर। यहाँ पे हम मॉडल पेपर थर्ड सॉल्व करने आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, तो आप लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए। हम पहले आपको दिखा देते हैं हमारे टॉपर्स की लिस्ट, जिससे जैसे आप लोग आज हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, हमारे साथ मिलके और अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों ने किया था और इन लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए थे। हमारे 2025 के टॉपर्स हैं ये। तो हम लोग आपको बोल रहे हैं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमने स्पेशली आप लोगों के लिए आरंभ बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। और प्रॉपर आपको इसमें क्या होगा, प्रॉपर बताते हैं हम आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को, हर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपरली क्लियर किया जाएगा विथ एवरी क्वेश्चन विथ रेशनल्स, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को वहीं पे क्लियर करके और आप उस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देके अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, जिससे आप जान सके कि आपकी गलतियां आपको कहाँ पे रोक रही हैं, तो आप अपनी गलतियों पे इम्प्रूवमेंट ला सके। बाकी आपको मॉडल पेपर मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस होगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से अगर आप अटेंड करते हो तो कितना क्वेश्चंस कैसे आप डील करेंगे। बाकी आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, कैसे कैसे आपको आगे फॉर्म वगैरह का रिलेटेड, और बाकी आपको हर सब्जेक्ट्स के हर क्यूरीज को, आपकी हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जैसे कि आज भी हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा देख सके कि कैसे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस का कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर है, आपको कैसे क्वेश्चंस और डील करना है। बाकी आपको फर्स्ट टेस्ट सबको फ्री है, तो आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट तो सबको ही देना चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी जाके हमें ज्वाइन कीजिए। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a patient is unable to see objects. A patient is unable to see objects properly after injury to the occipital lobe. ठीक है, which function is mainly affected? क्या बोल रहा है, एक पेशेंट अनेबल होता है देखने में, ठीक है, आफ्टर इंजरी, इंजरी हो जाए कहाँ पे, ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। विच फंक्शन इज मेनली अफेक्टेड, कौन सा फंक्शन अफेक्ट होगा, ऑसिपिटल लोब ब्रेन के पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें विजन कम का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आंखों से क्या अपन ने क्या बोला कि जब ऑसिपिटल लोब, अपन ने ऑसिपिटल लोब क्या होता है, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, विजन का प्रोसेस कम हो जाता है। क्या कम होगा, अपना आंसर है विजन का प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है, वही इफेक्ट हो गया। जब आंखों से इमेज आती है, तो सिर्फ आईज को सिग्नल्स नहीं भेजती है, उन सिग्नल्स को समझने के लिए ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स काम करता है, ठीक है, जो ऑसिपिटल लॉब में होता है। तो विजुअल कॉर्टेक्स, इसलिए अगर ऑसिपिटल लोब में इंजरी हो जाएगी तो पेशेंट को जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिखेगा, चीजें आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी पार्टिकल्स और पार्शियल और कंप्लीटली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मतलब अगर अपन बोलते हैं कि ऑसिपिटल लोब में क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का पीछे वाला जो पार्ट होता है वहां पे ऑसिपिटल लोब बोल रहे हैं हम, है ना। और फिर ऑसिपिटल लोब में अगर विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो समझने में काम करते हैं, ठीक है, आईज देखती है तो विजुअल कॉर्टेक्स उसे समझता है, ठीक है, समझने में काम करता है विजुअल कॉर्टेक्स। तो और विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होता है, लॉब में होता है, ऑसिपिटल लॉब में।
तो वहां तक सही से जाएगी ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब तो इंजर्ड पड़ा है ना, तो वो कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज करने के टाइम पे, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करने में, द हार्ट रेट इंक्रीजेज मेनली ड्यू टू, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, जैसे अपन लोग रनिंग करते हैं तो अपनी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाता है ना, तो ये तो है ही नहीं अपना, ठीक है, रॉन्ग कर दो। सप्लाई मोर ब्लड टू टिश्यूज, ठीक है। और डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगर अपन भागते हैं तो अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। स्लो मेटाबॉलिज्म, बल्कि इसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, तो अपना आंसर क्या है? सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी बनाने के लिए मसल्स को मोर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, इसलिए हार्ट फास्ट बीट करता है और ज्यादा ब्लड पंप करता है, ठीक है, ताकि वर्किंग जो मसल्स है, ठीक है, जो मसल्स उसमें काम कर रही है उनको ऑक्सीजन जल्दी और ज्यादा मिल सके, ठीक है। अब किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को कुछ, मतलब जैसे हम लोगों को मजदूरी करनी है, जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि अब अगर हार्ट को ज्यादा एक्सरसाइज करेगी बॉडी, ठीक है, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करेगी, तो मसल्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उन सबको कैसे चाहिए, तो वही बोल रहा है ये, ठीक है, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अपन। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट? कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ब्लड को? ब्लड फ्लो होना मतलब कि इस हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि जो खून एक बार अंदर आ गया उसको पीछे जाने से रोकता है? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो क्या होता है? वॉल्व होता है। अपन लोगों को पता है हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, अपन यू देखते हैं नॉर्मली स्क्वायर बना के, जो अपन रफ डायग्राम देखते हैं, ठीक है। वॉल कहाँ होता है? यहाँ होते हैं, ये वॉल हो गए, अब है ना, ये वाले भी वॉल ही माने जाते हैं, ये भी वॉल है, जहां से खून जो ब्लड है वो क्या होता है कि उसमें हार्ट में आए और जाए, तो ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से वापस यहाँ पे नहीं जाए, ठीक है, तो ये कौन रोकता है? ये वॉल्स रोकते हैं, ठीक है। अब हार्ट हार्ट के अंदर क्या, ब्लड का बैक फ्लो रोकने वाला हार्ट वॉल्व होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, जो ब्लड को वेंट्रिकल से, ठीक है, वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस जाने से रोकता है, ठीक है। और सेमी लूनार वॉल्व जो आर्टरीज को, ठीक है, आर्टरीज को वेंट्रिकल्स में जाने से रोकता है, ठीक है। और सेप्टम वगैरह क्या होता है? सेप्टम होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन लोगों को यही बात करनी थी, ठीक है। तो वॉल्स की बात, सेप्टम क्या करता है? लेफ्ट और राइट, सेप्टम की बात करते हैं अपन, इसको ऑप्शंस को अगर अपन माइनस करते हैं तो सेप्टम क्या करता है? सेपरेट करता है लाइफ राइट और लेफ्ट साइड को, ठीक है। कोडिटेंडी क्या करता है? ये वॉल्स को सपोर्ट करता है, डायरेक्ट बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं करता ये, ठीक है। और मायोकार्डियम क्या है? ये तो एक मसल लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर जो जिसे अपन हार्ट की बोलते हैं, तो ठीक है। अपन अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। अ पर्सन विद डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक पर्सन है उसकी क्या है? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस। अब एचबी की कमी है तो वो पर्सन क्या एक्सपीरियंस करेगा? क्या करेगा? उसमें एचबी की कमी है तो वो फटीग और वीकनेस, ठीक है, फटीग रहेगी, उसे थकान रहेगी बहुत ज्यादा और वीकनेस रहेगी। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक ले जाने होता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा टिश्यूज में, टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती,
इसकी वजह से क्या होती है, वीकनेस आती है, फटीग आती है, टायर्डनेस आती है, डिजीनेस आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ये सारे क्या है, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? प्लीज रिव्यू देना। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए। अपन ने बात की थी हेलेंस लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है ना, मेजर रोल होता है इसका, स्पेशली डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स। ठीक है, इसमें देखें तो किडनी यूरिन को कंसंट्रेट करती है जब बॉडी बॉडी को वाटर बचाना होता है। ठीक है, जब बॉडी को वाटर बचाना होता है तो हेनले लूप मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का काम करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चलता है तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होता है, जब अपन डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को बाहर निकालता है, और असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट जैसे सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकालता है, बट वाटर को री इनटेक करता है। ठीक है, रीअब्सॉर्ब करता है। इसमें मेडुला हाईली कंसंट्रेटेड होता है। फिर जब कलेक्टिंग डक्ट जो वाटर को वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, स्पेशली क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हेल्प से। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेट बन जाता है। ठीक है, हेनले लूप में होता है जिसमें मेनली क्या अपन ने बताया, दो लिम्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या करता है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, वाटर को तो बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब क्या करता है कि सॉल्ट्स को बाहर निकालता है और वाटर को अंदर ले लेता है। ठीक है, वापस एब्जॉर्ब करता है, और जैसे वाटर को एब्जॉर्ब किया उसने, ठीक है, तो एडीएच जो है वो उसमें डायरेक्टली हेल्प करता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द हार्मोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द हार्मोन मेनली इंसुलिन एक्ट टू, इंसुलिन एक्ट करता है, द हार्मोन इंसुलिन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन एक्ट करता है टू, किस पे एक्ट करता है, टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंसुलिन अपन कब देते हैं, जिसके ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट को अपन क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें, इंसुलिन पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है, अगर नेचुरल देखें तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उधर से। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जैसे खाना खाने के बाद, तो इंसुलिन रिलीज होता है वहां पे। ठीक है, इसका मेन एक्शन होता है जो ग्लूकोज को जो सेल के अंदर भेजना, ग्लूकोज जो है उसको सेल के अंदर भेजना, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में की फॉर्म में स्टोर करना। ठीक है, लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, इंसुलिन का ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, जो नॉर्मल रखना। ठीक है, हाई इसको अपन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन, विच क्रेनियल नर्व, cranial nerve is tested when checking pupillary light reflex। अपन कौन सी क्रेनियल नर्व को चेक करते हैं, जब अपन चेक कर, कौन सी क्रेनियल नर्व टेस्ट होती है जब अपन प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को चेक करते हैं, कौन सी होती है, ये होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जब आई में लाइट डालते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व मतलब जो क्रेनियल नर्व सेकंड होती है, लाइट लाइट का सिग्नल रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है, इससे एफरेंट पाथवे बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। ऑप्टिक इसमें सिर्फ यही पूछा कौन सी क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व ये ऑप्टिक वाली कौन सी होती है, क्रेनियल सेकंड।
तो बस यही था। प्यूपिल लाइट, जब अपन आंख में लाइट डालते तो यही पूछ रहा है, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही वो समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ डैमेज टू द सेरिबेलम, ठीक है, एक पेशेंट है उसके डैमेज हुआ है सेरिबेलम, इज लाइकली टू हैव डिफिकल्टी विथ, उसकी क्या डिफिकल्टी होगी? अगर किसी पेशेंट के सेरिबेलम डैमेज हुआ है, तो सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है? सेरिबेलम वॉलेंट्री मूवमेंट को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाता है। तो क्या होगा अगर वो डैमेज हो गया, तो किसमें डिफिकल्टी आएगी? कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, डैमेज होने पे बॉडी का पूरा पॉस्चर, ये पॉस्चर, मसल टोन, बॉडी बैलेंस में को मेंटेन करता है। तो अगर वो चीज उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है, which blood component mainly help in body defense against infection? कौन सी ब्लड की कंपोनेंट है जो कि मेनली हेल्प करती है बॉडी की डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन? डिफेंस में मतलब बॉडी बॉडी में जो इन्फेक्शन आया है उसके अगेंस्ट में कौन सी ब्लड सेल लड़ती है, ब्लड कंपोनेंट लड़ता है? तो अपने को पता है कि डब्ल्यूबीसी जो है वो अपनी फाइटर सेल भी डिफेंस आर्मी होती है। ठीक है, जो कि अपनी क्या करती है, बॉडी बॉडी में अगर इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ती है। डब्ल्यूबीसी को डिफेंस आर्मी होती है। ठीक है, बॉडी की डिफेंस आर्मी होती है, ये बैक्टीरिया, वायरस और अगर अदर हार्मफुल जर्म्स जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है इसमें, ठीक है, मोनोसाइट्स होता है। तो ये सब क्या करता है, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो यूजुअली डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें अपन सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में अपन सबसे पहले यही देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है, सीबीसी जो कराते हैं अपन उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, ये तीन ही मेनली चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता है। द मेन स्टिमुलस फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग इन हेल्दी इंडिविजुअल इज इंक्रीज। ठीक है, मेन स्टिमुलस फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, मेन स्टिमुलस बताना है फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग इन हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल में इज इंक्रीज, और वो बढ़ गया हो तो क्या होगा? वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्या बोल रहे हैं, मेन स्टिमुलस फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए इन हेल्दी इंडिविजुअल इज इंक्रीज। ये होता है इंक्रीज CO2 लेवल इन ब्लड, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाना। अब क्या होता है, थोड़ा देखते हैं अपन इसमें अंदर। जब बॉडी में CO2 इंक्रीज होता है तो ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड थोड़ा सा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेन को रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये सिग्नल मिलता है कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करो। ये क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है ना, क्या ब्रेन क्या सिग्नल दे रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज हो जाता है ताकि CO2 बाहर निकाल सके, एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकाल सके। इंक्रीज CO2 इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट, है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर पे बोलेंगे, फिर स्टिमुलेट करता है ब्रीथिंग को। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स में ब्रीथिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस CO2 होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। मेन स्टिमुलस मतलब अपने को जब नॉर्मल ब्रीथिंग में इंक्रीज करनी होते हैं तो अपने को ऑक्सीजन नहीं लेते, अपनी बॉडी में से जो CO2 है उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है, मेन स्टिमुलस से पूछ रहा है अपने को कि क्यों अपन, अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो CO2 होता है। ठीक है, ये डाउट यहीं पे क्लियर कर लेना। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट
pumps the blood into the systematic circulation. क्या बोल रहे हैं, कौन सा चैम्बर हार्ट का पंप करता है ब्लड को इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कौन सा करता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कौन सा करता है, ये करता है लेफ्ट वेंट्रिकल. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब होता है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, पूरी बॉडी में भेजना. वो क्या होता है, एक सिस्टम से चलता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है, ये जाता है अरोटा से. अरोटा से फिर पूरी बॉडी में सभी ऑर्गन्स तक ले जाता है. ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आइए पहले हम बात कर लें, आपको इसी कॉन्टिन्यूटी को जुड़ने के लिए हमारे साथ ऐसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को चलाने के लिए, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ज्यादा से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं. तो आपको इसी कॉन्टिन्यूटी को बनाने के लिए हमें आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए. और आपको हम प्रॉपर स्टेप्स भी बता रहे हैं कि कैसे आपको हमें ज्वाइन करना है. आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, या तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इजीली. नहीं तो अगर आपको प्ले स्टोर तक भी नहीं जाना तो मैं आपको इसका ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए. बाकी मैं आपको अभी एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ. तो यहाँ पे आपको सीधा सा पूछ रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम. तो मैं आपको सेमेस्टर तो नहीं करा रही, अभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ. तो आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पे टिक कीजिएगा और वहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा. तो आप उस बैच को जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी यूं ही बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ सके, अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी आप अचीव कर सके. ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन इज. ये फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल बताने हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन इज. कॉन्ट्रेक्शन में कौन सी फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो कौन होती है, सार्कोमर. कौन सी होती है, सार्कोमर. अब सार्कोमियर स्केलेटल मसल की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन करती कॉन्ट्रेक्शन करती है. ये एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और सार्कोमा छोटी हो जाता है. ठीक है, छोटा हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, वो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और वो सार्कोमा क्या होता है, छोटा हो जाता है. और क्या होता है, सार्कोमा की बाउंड्रीज क्या है, जेड लाइन टू जेड लाइन. ठीक है, सार्कोमा क्या करती है, आपने को यही तो पूछा कॉन्ट्रेक्शन के लिए. कॉन्ट्रेक्शन यूनिट ऑफ द मसल कौन है, सार्कोमा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. विच हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल. कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल. कैल्शियम का लेवल इसमें क्या हो जाता है, लो. तो कौन सा होता है, पैराथायराइड, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन. ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है. अब मैं बताती हूँ कैसे. जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तब पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच रिलीज होता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है. पीटीएच का काम क्या होता है, बोन से कैल्शियम कैल्शियम ब्लड में रिलीज करवाना. बोन से जो कैल्शियम है वो ब्लड में रिलीज कराएगी. किडनी से कैल्शियम, किडनी में क्या होगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना. ठीक है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना और विटामिन डी को एक्टिवेट करना. ये किसका काम है, पीटीएच हार्मोन का, पैराथायराइड हार्मोन का. ठीक है, इससे ब्लड कैल्शियम लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है और ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. अ पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, एक पेशेंट है जो डिहाइड्रेशन, जिसको डिहाइड्रेशन है, विल मोस्ट लाइकली हैव इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ. उसके क्या सीक्रेशन बढ़ जाएगा,
इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, एंटी डायूरेटिक। डिहाइड्रेशन में बॉडी में वाटर कम हो जाता है। इस सिचुएशन में ब्रेन का हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है कि देता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होता है। ठीक है, एडीएच का क्या काम कराता है? एडीएच मेनली क्या करता है? किडनी में वाटर को रीअब्जॉर्प्शन, अभी अपन ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है? एडीएच हार्मोन बढ़वाता है। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, बॉडी में वाटर को कंजर्व करना। ठीक है, ये सब किसका काम होता है? एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स मेनली। ये गैस एक्सचेंज हो रहा है मेनली ब्लड और टिश्यू में। मेनली थ्रू किसके थ्रू हो रहा है? जो भी गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में, वो कहाँ पे होता है? वो होता है कैपिलरीज। ठीक है, अब वो कैसे होता है? कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की सबसे थिन वॉल की वेसल्स होती है। ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, इसकी वजह से, इस थिन वॉल की वजह से ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है। ठीक है, ये एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है कि O2 टिश्यू में डिफ्यूज होना और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है? ब्लड में आ जाती है। इससे क्या होता है? ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर? कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए? तो कौन सा पार्ट होता है अपना? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, बॉडी का थर्मोस्टेट होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करता है। ठीक है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग और वेजो डायलेशन करवाता है। ठीक है, और कम होता है तो शिवरिंग और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल का मेन सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम अपन। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिपेंड्स मेनली ऑन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की मेनली डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? वो करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपने को कौन बताएगा? वो बताएगा अपने को हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में मोस्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कैसे जाता है हर पार्ट तक? वो ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रेवल करता है। इसलिए जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन ब्लड में कैरी कर पाएगा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा और वीकनेस और फटीग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स वोकल कॉर्ड? ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है वोकल कॉर्ड? कौन सा करता है अपना रेस्पिरेटरी में जो वोकल कॉर्ड होता है? अपन लेरिंग्स को क्या कहते हैं? लेरिंग्स का सेकंड नेम ही अपना क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। जब एयर वोकल कॉर्ड के थ्रू पास करती है
तो वाइब्रेशंस होती है और वॉइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेरिंग्स का काम ही क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन करना, एयर पैसेज मेंटेन करना और फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकना, ठीक है। ये क्या काम होता है किसका, लेरिंग्स का काम होता है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन अपना। द मेन फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स इज, सर्फेक्टेंट जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं एल्वुलर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एल्वुलर को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। एल्वुलर एल्वुलाई जो कोलैप्स करेंगे उनसे बचाने का काम कौन करता है, सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब लंग्स के एल्वुलाई के अंदर एक थिन फ्लूइड लेयर होती है, इस फ्लूइड की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है जो एल्वुलाई को कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। सरफेस टेंशन, अब सर्फेक्टेंट जो है, सरफेस टेंशन को कम करता है, ठीक है, एल्वुलाई को ओपन रखता है और ब्रीथिंग को इजी करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से एल्वुलाई को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, फर्स्टली अब मैं आपको बता दूं, जिस कॉन्टिन्यूटी से हम चल रहे हैं उसी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप, इतना टाइम नहीं बचा कि अब आप सोचें कि आगे क्या करना है। आपको जल्दी से ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा सके और आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बेटर कर सके। जितना आप कर रहे हैं, आई नो आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग आपकी थोड़ी सी और मेहनत में हेल्प कर सके, ठीक है। तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया, इज डिटेक्टेड फर्स्ट बाय रिसेप्टर लोकेटेड इन द, कौन से रिसेप्टर से पता चलेगा, ये पता चलेगा कैरोटिड साइनस से, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, इसको सबसे पहले पता चलता है अपने को कैरोटिड साइनस से, ठीक है। जिससे अपन क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर फ्लक्स रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, स्पेशल प्रेशर रिसेप्टर होता है जो ब्लड वेसल्स वॉल में प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स वॉल में प्रेजेंट होती है, होते रहते हैं, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मेन लोकेशन क्या होती है, कैरोटिड साइनस में, नेक के कैरोटिड आर्टरी पास होती है, नेक के पास जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहां। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो जो बैरो रिसेप्टर है कम स्ट्रेच फील करती है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और हार्ट रेट और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज होता है और बीपी नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी अ, हमने 3 मॉडल पेपर और कर लिए हैं, जिससे हम आप इसी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम आगे और देखेंगे मॉडल पेपर्स। तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे हम आपको जितनी जल्दी हम लोग आपको अपडेट कर सकेंगे। अब जितना कांटेक्ट में रहेंगे हम उतना जल्दी आपको अपडेट मिल सकेगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, सभी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।